सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज 15 अगस्त, जहां देश के स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र हुआ, वहीं ये जो मुक्ति पर्व विश्व भर में, जहां इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है, खुद को चेतन करने का एक अवसर मिलता है। जहां शहंशाह जी का जीवन, जगत माता जी का जीवन, राजमाता जी का जीवन, माता सविंदर जी का जीवन और अनेक संतों का जीवन, जिनसे प्रेरणा ली जा रही है, जिन्होंने सदगुरु के चरणों में तोर निभाई, भक्ति किस प्रकार से की जाती है, भक्ति है क्या, इसको जी के बताया। और वहीं देश के स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र हो रहा है। तो आज जब रास्ते में ग्राउंड की तरफ आ रहे, तो देखा कि सड़क पर देश का जो ध्वज है, झंडा है, उसके रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर या हाथ में पकड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, देश के प्रति प्यार जाहिर कर रहे हैं। गाड़ी में रेडियो चल रहा था तो देशभक्ति वाले गीत चल रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण थे कि आज ये स्वतंत्रता दिवस है। देश भक्ति का जिक्र हो रहा है, देश की शोभा बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। तो ये संकेत थे कि आज कुछ खास है, आज देश का कोई खास दिवस है। और इसी प्रकार जो जीवन सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का एहसास कर लेता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, उस जीवन से भी कुछ संकेत आते हैं। उस जीवन में भी भक्ति की महक आती है। उस जीवन के पास से गुजरने को मिल जाए तो एक आनंद, एक समर्पित भाव, एक प्रेम की धारा बहती हुई दिखती है। संकेत हैं, संकेत मिलते हैं कि यहां जैसे दुनिया जीवन जी रही है, वैसे जीवन नहीं जिया जा रहा। यहां इस संसार से उठकर जीवन जिया जा रहा है। और जब ऐसा जीवन जिया जाता है तो ऐसे जीवन की महक अपने आप जहां से वो गुजर जाए पहुंचती है। और इसी प्रकार ऐसी ही जिक्र आज किए गए, निरंतर किए जाते हैं। पर कहीं हमारा जीवन जिक्र तक सीमित ना रह जाए, कहने सुनने तक सीमित ना रह जाए। आज मिसालें सुनी भक्तों के जीवन से, जो जीवन बदल सकती हैं, पर कहीं ये मिसालें सुनने सुनाने के लिए ही ना सीमित रह जाएं। जो जीवन पर इनका प्रभाव हो सकता है, जो जीवन को ये रूपांतरित कर सकती हैं, कहीं उन भावों से मैं वंचित ना रह जाऊं, कहीं ऐसे मौके से मैं वंचित ना रह जाऊं। कहीं ये ना हो कि जिक्र तो किया जा रहा है, अक्सर जब राजमाता जी का जिक्र करते हैं, भक्ति की पर्सोनिफिकेशन, तो हम सारे
कहते हैं हर एक बच्चा, हर एक संत कि अरदास कैसे करनी है, मांग कैसे रखनी है सदगुरु के चरणों के आगे। राजमाता जी ने हम सबको सिखाया कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी डोली विच। सबको याद है, क्योंकि मांगना किसे अच्छा नहीं लगता, किसे सुख नहीं चाहिए सदगुरु के चरणों से। तो राजमाता जी ने वो कला सिखाई। पर ऐसा ना हो कि मैं अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए सेलेक्टिव हो जाऊं। जो तो मेरे मतलब की बात है वो मुझे याद है। निरंतर अपने वचनों में चेतन करते आए इन पंक्तियों द्वारा के पानी भरन पनिहारिया, रंगा रंग घड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो ये चेतनता भी साथ में दी कि इस भक्ति मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो तोड़ निभी तो मुबारक है। ये घड़ा आज अगर सदगुरु ने भर दिया है भक्ति के रस से, अपने ब्रह्म ज्ञान से, अनश्वासों तक भरा हुआ है, अनश्वासों तक सदगुरु के चरणों में तोड़ निभ रही है, प्रीत निभ रही है, तो मुबारक है। इस चेतनता को ना भूल जाऊं जो जीवन जी के दिखाया गया, जो निरंतर अपने वचनों द्वारा चेतन किया गया। और फिर भक्ति का सार माता सविंदर जी ने जब सदगुरु रूप में आए तो कह के बताया, और उससे पहले पूरे जीवन जी के दिखाया। दास ने हाल ही में ही वो पंक्तियां कि भक्ति का सारा सार कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा सब कबूल है, तेरा किया सब कबूल है। पूरी उम्र ऐसा जीवन जिया गया जो इन पंक्तियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। भक्ति करके दिखाई गई और फिर जब सदगुरु रूप में हमें संभाला तो सार बता दिया कि भक्ति ये है जिसका जीवन इन दो पंक्तियों पर बैठ गया, वो भक्ति की राह पर चल रहा है, वो भक्त है। वो कह सकता है कि जीवन में भक्ति है। पर क्या मेरा जीवन जिक्र तो कर रहा है, जिक्र तो सुन रहा है? क्या मेरा जीवन इस अवस्था में है? क्या मेरा जीवन वाकई ही भक्ति भरा जीवन है? निरंतर जिक्र आया कि मैं से आजाद कर देता है सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान। मैं से आजादी मिल जाए अपने अहंकार से, इस अहंकार को मैं छोड़ दूं, ये मिट जाए, ये खत्म हो जाए, तो निरंकार रह जाता है। तो जीते जी मुक्ति, तो भक्ति। पर क्या जीवन से सही मायनों में ये मैं जा चुकी है? ये जो जीवन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, प्रेरणा ले रहा हूं, कहीं ये मिसालें देना भी मेरा अहंकार तो नहीं कि मुझे कितनी बातें याद हैं? जब स्कूल के बाद की उम्र कुछ थी 18-19 साल की, तो मन में एक भाव आते थे। जब भी धुनी की वो पंक्तियां पढ़नी कि मैं हां सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार। तो जब भी वो पंक्तियां मैं हां सदा भुलनहार, तो अब जैसे सुना कि समाज में, दुनिया में जब मेरी बुद्धि बढ़ती है, जब मैं सीखता हूं, जब समझता हूं, जब मुझे लगता है मैं बहुत सियाना हूं, तो बुद्धि अपना काम करती है। तो बुद्धि ने अपना काम करा और पूछा कि सदा भुलनहार, क्या इतना बुरा हाल है मेरे जीवन का कि मैं सदा भुलनहार हूं? कुछ ठीक, क्या मैं कुछ भी ठीक नहीं करता? सदा भुलनहार। जब भी सत्संग में आना, यही बात
सत्संग के अंत में कि मैं हाँ सदा भुलनहार। नहीं, इतना बुरा हाल तो नहीं हो सकता। कुछ तो ठीक भी करते हैं। आज संगत आए हैं, यही ठीक है। सुबह घर पर हाथ बटाया था, जो माता पिता ने कहा था कि ये आपकी जिम्मेवारी है, बिना पूछे बिना ना करे मैंने आज वो काम भी किया। तो इसमें क्या भूल हो गई? सदा भुलनहार मैं कैसे हो सकता हूं? माना गलतियां होती हैं, माना मन में ऐसे भाव आते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने वाले हों, वैर वाले हों, ईर्ष्या वाले हों, माना, पर वो तो कभी कभी। पर सेवा भी करता हूं, सत्संग भी जाता हूं, पढ़ाई भी कर रहा हूं, अच्छे से ये स्टूडेंट लाइफ जी जा रही है। सदा बुलंदहार वाली बात से राजी होना मुश्किल। मैं, अहंकार कैसे हो जाएं? फिर इन्होंने जब बख्शिश की तो ये बात समझ आई कि मैंने भूल करी या नहीं करी, मैं भुलनहार इसलिए नहीं कहलाया जा रहा। जब तक मैं हूं, मैं भुलनहार हूं। जब तक मैं है, मैं एक भूल है, एक भ्रांति है। और ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक सदगुरु की कृपा से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मेरे हृदय में भक्ति वाले भाव ना जगा दे। एक भक्त का हृदय ये जान लेता है, एक भक्त को ये बोध हो जाता है कि मैं ही भूल है,